जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मंथली मंथली क्यों पकड़ा है? इस मंथ में एक्टिव सपोर्ट और स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। एक्टिव सपोर्ट और स्टॉप एंड यूज टू बाय तो उसका 1966 क्लेमिंग बाय है। ये लास्ट मंथ डार्क ग्रीन था, फिर लास्ट मंथ अप्रैल मंथ में लाइट ग्रीन हो गया। करंट मंथ में एक्टिव सपोर्ट और स्टॉप एंड यूज टू बाय की हेल्प से डार्क ग्रीन हुआ है। तो सही मायने में डार्क ग्रीन और उसका प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, हम क्या समझना चाहते हैं। ये स्टॉप एंड यूज सेल 1964 फरवरी के मंथ में हुआ था। उसका रेजिस्टेंस था, स्टॉप एंड यूज सेल का रेजिस्टेंस 1964। तब उस फिर वो डार्क ग्रीन और स्टॉप एंड यूज सेल में 1964 उसका रेजिस्टेंस था। उसका डब्ल्यू था 1593 और 1593 1530 को आ गया, लेकिन वो डार्क ग्रीन से कुछ नहीं हुआ क्योंकि इंटरचैनल जोन में था। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में ये 1552 का लो किया। तो 1552 का लो किया तो उसने 2 रुपये से डब्ल्यू तोड़ के इनवैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल करके वापिस ये इनवैलिड ट्रेंड रिवर्सल बाय कर दिया। तो फिर ये पीसीएस से बंद हो गया। ये डार्क ग्रीन के डब्ल्यू को 1593 को उसने तोड़ के स्टॉप एंड यूज टू बाय 1495 कर दिया। तभी उसका टारगेट या उसका जो भी है ट्राई, उसका ड्यूटी 1964 ट्रेड करना चाहिए। अभी ये 1964 ही आया है और 1964 ही आके ये वीकली में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। तो वीकली में उसने उसकी समझ क्या है कि वीकली में ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय के घर में तो वैसे 8 जन 2020 से 1995 के प्राइस से चल रहा है, लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक ही ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय के घर में अगेन गया है। फिर उसका पीसीसी भी था 1835 और इसका पीसीसी भी है 1857। तो 1857 ट्रेड करके आरएमएसएल हायर से खुला, फिर क्लेमिंग बाय ट्रेड किया और 1914 भी ट्रेड किया, फिर 1950 भी ट्रेड किया, फिर बिना रिट्रेज किए राइजिंग 100 ट्रेड किया था। तो 1737 स्टॉप एंड यूज सेल और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ और राइजिंग 100 ट्रेड और स्टॉप एंड यूज सेल होता है। तो उसका फर्स्ट टारगेट 1737 तो है ही। और 1966 मंथली में 1966 राइजिंग 61 क्लेमिंग बाय है और क्वार्टरली में वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्वार्टरली में कैचिंग दी फॉलिंग नाइफ और 1963 उसने ट्रेड किया है। क्वार्टरली में उसने क्या किया है वो भी हम देख लेते हैं। क्वार्टरली में री एंटर इनटू आरसी का टॉप लॉस ट्रिगर करके एमकेएनएस होके उसने अपर बैंड ट्रेड किया, सॉरी या फेयरली है। क्वार्टरली में उसने आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट लेके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट करके ये अपर बैंड ट्रेड किया और फिर बिना रिट्रेच किए उसने 1963 भी ट्रेड कर लिया। लेकिन क्वार्टरली में उसने जब एक लेवल ट्रेड किया तो मंथली में भी उसके बाद वो एक लेवल ट्रेड करना चाहिए। बोले तो क्वार्टरली का या 1910 का जो लेवल राइजिंग 61 है उसके ऊपर का क्वार्टरली लेवल 1927 ट्रेड करना चाहिए, या फिर ये 1963 टीवीएचएस है उसके ऊपर का लेवल ये 2053 ट्रेड करे तो ही क्वार्टरली में वो कन्विक्शन आएगी, वरना क्वार्टरली के सपोर्ट 1699 तक आ सकता है। लेकिन ये 1699 तक आने से पहले इसमें मंथली में उसने ये बताया कि अगर ये 1964 ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये वीकली में 1966 मंथली में 1965 के पास आके वीकली में स्टॉप एंड यूज सेल और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो गया है। तो वीकली में ये पहले शायद 1726 1737 आ सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे भी बोला, वापस बोल दूँ कि कंप्लीट टर्न बाय के घर में जाके उसने ये इसका 1835 और 1857 ट्रेड करके स्टॉप एंड सेल हो गया है। तो सॉफ्टवेयर में शायद ये एरर है, ये डार्क ग्रीन नहीं लाइट ग्रीन लेडर होनी चाहिए। और ये लास्ट 1596 से एक ही लेडर आके कंप्लीट टर्न बाय के घर में आके फॉलो बाइंग आरएमएसएल हायर के करके
स्टॉप एंड सेल हो गया है तो इसका WDP 1606 आने की कोशिश वो करेगा। कंप्लीट राउंड बाय के घर में जाके उसका PCC भी ट्रेड करके स्टॉप एंड सेल हो जाना, तो फिर उसका WDP 1606 आएगा। तो जैसे ये 1606 अगर आवे तो उसी टाइम पे 1699 ट्रेड कर देवे तो स्टॉप एंड सेल हो जाए, तो फिर उसका टारगेट 1464। क्यों? वो दो तरीके से, एक तो ये ईयरली हायर गैप है, तो ईयरली हायर गैप में उसने री एंट्री इन RC किया है, री एंट्री इन RC किया है तो उसका हायर गैप का न्यू BD पे 1474 और उसका सपोर्ट है 1457। 1474 शायद जब ये क्वार्टरली में स्टॉप एंड सेल हो जाएगा तभी आने की उम्मीद 1699 तभी आने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ से मिली कि ये वीकली में जो कंप्लीट टर्न बाय का क्लेम्बिंग बाय ट्रेड करके अगर स्टॉप एंड सेल हो गया है तो 1606 आएगा, तो 1606 आएगा तो क्वार्टरली में भी स्टॉप एंड सेल हो जाएगा, और मंथली में भी अगर ये 1965 आके वीकली में स्टॉप एंड सेल हो जाता है और मंथली में ये 2 रुपये से 1966 उसने अभी ट्रेड नहीं किया है, 1 रुपये से 1966 ट्रेड नहीं किया है और वीकली में स्टॉप एंड सेल हो गया है, तो क्या अगर ये मंथली में भी अगर ये एक्टिव सपोर्ट और स्टॉप एंड बाय है तो इसका सपोर्ट 1573 ही है, क्योंकि लोअर बैंड है, एक्टिव सपोर्ट और स्टॉप एंड बाय तो, लेकिन उसका सही महीने में सपोर्ट तो 1596 या 1486 है। तो ये ईयरली का न्यू BDP है, ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया 1486, और ये क्वार्टरली का कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP 1464 ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो अभी मेरे हिसाब से ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अभी हम डेली में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या हाई प्राइस पे तो बढ़ रहा है, वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करके उसका टारगेट 1699 तोड़े तो 1464 आ सकता है। तो कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं, ये कंप्लीट टर्नअराउंड बाय के घर में जाके उसका PCC भी 7074 स्टॉप एंड सेल हो गया और 1799 हो गया, फिर 1816 हो गया और फिर 1863 हो गया। सॉरी, एक कॉल आने से थोड़ी लिंक टूट गई है, लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि ये कंप्लीट टर्नअराउंड बाय के घर में आके फिर कोई लेडर ही नहीं आई है और 2 लाइट ग्रीन लेडर आई, बोले तो स्टॉप एंड सेल हो गया PCS ट्रेड करके, और फिर बिना लेडर आए ये यहाँ 1700 से 1900 तक बढ़ जाना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन गिन सकते हैं क्या? ये मास्टर सपोर्ट मिला, उसको भी लेडर नहीं मिली, ये मास्टर सपोर्ट मिला, ये मास्टर सपोर्ट को जस्टिफाई किया नहीं किया, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? जो हमने मंथली, वीकली और क्वार्टरली में देखा कि ऐसे ऐसे ये हायर लेवल पे कुछ पक रहा है, दाल में कुछ काला जरूर है। अभी आने वाले दिनों में ये जैसे ही डेली में एक स्नैक मिलता है और डार्क रेड हो जाता है तो हम सेलिंग अवश्य सोच सकते हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव।